सफल विजेता और असफल लोग, सफलता की राह पर एपिसोड 2। इससे पहले 1, 2 ऐसे अनेकों आएंगे, आपको मिलेंगे भविष्य में। सफलता विजेता और असफल लोगों में क्या अंतर होता है? दोनों भिन्न लोग होते हैं। मेरी दृष्टि में दोनों ही भिन्न हैं, मतलब किसी में कोई भिन्न भिन्न नहीं है, वो भिन्न ही है। सफलता विजेता भी वही है और असफल लोग भी वही हैं। करते हैं वो भी वही हैं और वो भी वही हैं। पता है आपको, जीतने वाला ही एक विजेता क्यों कहलाता है? क्योंकि वो जीतने का तरीका ही अलग तरीके से बनाता है। इसलिए वो इंसान हर काम को आसानी से करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। उसे पसंद होता है परंतु वो आसानी से करता भी नहीं है ना। कितनी विचित्र बात है। वो हर काम को आसान बना ही देता है अपने हार्ड वर्क करके। वर्क आपको फिजिकली हो या मेंटली करना तो हार्ड दोनों में ही पड़ेगा। एक विजेता की यही एक पहचान होती है ना। असफल लोग, मैं एक अपने ही दोस्त से मिला कुछ समय पहले। वो एक ऑथर हैं, है ना, बुक्स लिखते हैं। तो मैंने उनसे मिला आज से 2018 की बात है। तो मैंने उनसे ऐसी बात पूछी कि आप यूँ सुबह उठ जाना जो मेरे लिए डिफ़िकल्ट टास्क है, आप कैसे उठ जाते हैं? यार दिल तो मेरा भी नहीं करता परंतु मुझे उठना ही पड़ जाता है। मैं वहाँ ये हो गया कि इसका दिल भी नहीं करता तो मेरा भी दिल नहीं करता, मतलब मैं सोई सोच रहा हूँ। जब मैंने उसको देखा, कुछ समय परखा, तो मैं कहा इस बंदे ने अपनी इंद्रियों को, अपने दिमाग को, मतलब अपने दिमाग को सिग्नल दे रखा है कि मुझे करना क्या है। मतलब एक वे वाई क्लियर हुआ है बंदे का। मुझे इस समझने को 2 महीने लग गए उस बात को, और बंदे ने मुझे सही से नहीं बताया। मैंने उतना पूछा भी नहीं ऑथर से। तो उसने मुझे कहा कि मुझे सुबह उठना पड़ता है, आप भी नहीं चाहते। उसने मुझे ये बात बोली कि आप सफल होना चाहते हैं? जी हाँ। परंतु आप सफल होना चाहते हैं? मैंने पूछा। आप? जी हाँ। मैं भी होना चाहता हूँ, मैं भी होना चाहता हूँ। सुबह उठते हो आप जल्दी? मैं उठना तो चाहता हूँ पर उठ नहीं पाता। मैं भी यार ऐसा ही हूँ। ऑथर ने बोला मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं उठना चाहता हूँ पर उठ नहीं पाता, परंतु मैं उठता हूँ। और तुम? मैं उठता ही नहीं। बस इतना सा कारण है। ये यानी विजेता हर काम को अलग ढंग से करते हैं, और यही एक अलग ढंग का अनुमान मैंने आपको दे दिया। हर रोज नया विजेता के अंदर होता है जो सफल विजेता। हर रोज वो कभी भी यार पैसों की चिंता नहीं करते, पैसों के पीछे होती हूँ हर दिक्कत। ऐसे किसी इंसान की लाइफ में दिक्कत ना हो। मेरी लाइफ में भी इतनी भरमार अभी भी दिक्कतें चल रही हैं। ऑथर की लाइफ में, किसी भी लाइफ में दिक्कतें चलती रहती हैं। ज़िंदगी दिक्कतों से, परेशानियों से भरी है। जब परेशानियां नहीं रहेगी ना तो आपका ज़िंदगी ये समझ लेना कि अब मेरी दिव्य दृष्टि मिलने वाली है और परलोक सुधारने वाला हूँ मैं। अगर नहीं भी होगी ना तो ज़मीन पर बैठकर भगवान से करना कि क्या हुआ, भरोसा नहीं रहा, भेज परेशानियाँ, निपट लूँगा जितनी भी है। हिम्मत है भी तेरे इस भक्त में, निपट लूँगा मैं और लोगों के लिए काम करूँगा मैं। सोच बनाइए अपनी विजेता वाली। पता, असफल लोग सोच नहीं बना पाते विजेता की तरह, नहीं तो वो भी उठ पाते हैं विजेता की तरह। हर वो काम, हर वो सीखने की इच्छा, हर वो आगे बढ़ने का उत्साह उन्हें कहते हैं कि हर रोज़ सीखने की, हर रोज़ उठने की, हर रोज़ आगे बढ़ने की जो चाह होती हैं वो उत्पन्न होती हैं उनकी। उत्साह, मतलब उत्साह सुना है आपने? उत्साह, वो अपना उत्साह इस कदर बढ़ा लेते हैं कि वो ना चाहकर भी वो चाहकर कर ही लेते हैं। यही तो एक विजेता की पहचान होती हैं। हर वो काम करो जो तुम्हें खुद भी करना नहीं चाहते। मतलब हर विजेता हर वो काम करते हैं। मैंने उदाहरण दिया कि विजेता वो काम आसानी से कभी नहीं करते, चाहे उनके लिए आसानी से रख दिया गया हो, वो उस काम को नहीं करते। वो हर काम को आसान भी नहीं करते, वो हर काम को हार्ड करके उसे आसान बना देते हैं। चाहे उनका अपना ही अकेला पूरी दुनिया में उनका ही आइडिया हो और वो ही उस आइडिया को हार्ड करके काम करके फिर आसान बना देते हैं, और ऐसा वो करके दिखाते हैं। तो आप अपने आप को, अपना उत्साह बढ़ाइए कि मैं करूँगा, मैं ज़रूर करूँगा, और एक विजेता वाली सोच रखिए, मैं कर कर ही लौटूँगा। वह कभी भी अपनी कमज़ोरी का ब्यौरा लेकर किसी के पास नहीं जाते। आपको एक समाज में बहुत अन्य लोग मिल जाएंगे, परेशानियाँ, दुखी से यार मेरी एक परेशानी है,
एक बंदराव एक शहर में दो राम और श्याम रहते थे। राम काफ़ी समझदार व्यक्ति थे, मतलब वो सेल्फ मेड व्यक्ति थे, वो सेल्फ को समझते थे अपनी। और श्याम वो नहीं समझते थे, वो समझते थे बस ये सब लक का और किस्मत का ही कमाल है यार, छोड़ यार ये कब क्या होता है। राम समझते कि यार जो मैं चाहूँगा ना वही होगा, और श्याम मतलब जो सामने वाला चाहेगा यार, जो लोग चाह रहे हैं ना वही होता है। तो राम ने उसे समझाना भी बंद कर दिया कि ऐसा नहीं होता, पर श्याम उसकी बात नहीं मानता, और श्याम ने कुछ समय बाद उसकी सुनना बंद कर दी और राम ने उसे सुनाना बंद कर दिया। देखते देखते राम ने अपना जो ब्यौरा था, अपनी मुश्किलों परेशानियों का पिटारा लेकर वो अपने पास रहा। उसने समझा, उन पर काम किया और अपने आप से सवाल ढूंढकर उनका हल निकाला। और श्याम उन सवालों के जवाब ढूंढता खोजता फिर गया, परंतु ना तो अपना बिजनेस कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। वो खोजता ढूंढता फिरता रह गया और लास्ट में मर भी गया। और राम अच्छी ज़िंदगी जीकर इस दुनिया से चला भी गया। तो एक विजेता अपने आप से हमेशा कमज़ोरी का ब्यौरा, कमज़ोरी का पिटारा, वो किसी को सामने ब्यौरा नहीं लेके जाते, उनका अपने आप निवारण करते वो लोग। और विजेता की एक ख़ास बात और बताता हूँ, विजेता लोगों को हमेशा अच्छी बातें, अच्छे लोगों के व्यवहार वाले लोगों के जो लोग होते हैं ना, उन्हें अपने आप ही आकर्षित कर लेते हैं, उनका या उनका अपने प्रति वो हो ही जाते हैं। मतलब अच्छे लोगों एक सोच रखनी है ना विजेता वाली, तो उसमें अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ होती हैं, और अच्छाई वाला व्यवहार आपको बनाना ही होगा, जो सिर्फ 100% उन्हीं लोगों को देती हैं कुदरत जो एक विजेता जैसी सोच रखते हैं। दूसरे लोग भी उनके वो अपना जब वो किसी के लिए समय देते हैं ना, तो वो 100% देते हैं, उनको देते हैं, और दूसरा भी उन्हें 100% देता है। और उनकी दिलचस्पी उन्हें जानने की और उनके साथ जुड़े रहने के लिए हमेशा 100% क्या, वो 1000% देने को भी तत्पर हो जाते हैं। ये तो होती है एक विजेता के अंदर की एक महत्वपूर्ण गुण बात, जो एक महत्वपूर्ण गुण उनको असफल लोगों को पता ही नहीं होता। ये तो तब हासिल होगा ना जब राम की तरह आप अपने ऊपर काम करोगे, नहीं तो आप जान नहीं पाओगे। विजेता लोग अपना काम से प्यार करते हैं। अब समझना, विजेता लोग अपने काम से प्यार करते हैं, वह ना तो असफलता को चाहते हैं और ना असफलता को। मतलब वो असफलता को भी एक समान दृष्टि से देखते हैं और असफलता को भी, उनके लिए दोनों एक ही समान है। सिर्फ वही काम में लगे रहते हैं जो उन्हें काम बनाना होता है। मतलब विजेता जिस काम में उस काम को सफल बनाना चाहते हैं और उसको सफल बना जाते हैं, चाहे उन्हें 2 साल लगे या 5 साल लगे। विजेता की तो ऐसी दृढ़ निश्चय वाली एक सोच होती है और विजेता उसे करते हैं। दोस्तों, असफल लोग हमेशा निंदा, द्वेष, कष्ट, है ना, अप्रेम, मतलब प्रेम की जगह प्रेम नहीं करना, है ना, वो अपने आप को कोसना, कमजोरी का पिटारा लेकर, कमजोरी का, दुखों का एक चिट्ठा बनाना, कष्टों का ब्यौरा लेकर एक जज के समान, मतलब लोग उनके लिए जो उन्हें 100% उन्हें समझते हैं, जो उन्हें नहीं समझते वो सिर्फ उनकी सोच के लिए समझते हैं, और बाद में उन्हीं की लात मार के उनको चले जाते हैं। वो उनके सामने पिटारा कर देते हैं, नहीं यार तू ऐसा नहीं ऐसा कर, जब उसमें वो आते हैं। क्योंकि एक असफल व्यक्ति, वो एक होता ना, मैं किस बात की बात करूं, बंदर की बात, वो ना तो एक टहनी पे रह सकता है और ना दूसरी टहनी पे, वो फुदकता ही रहता है। वैसे ही ऐसे लोगों की श्रेणी है, वो कभी ना कभी जिन्होंने कुछ एक जगह स्थिरता ही जिनकी नहीं बनी होती ना, वो कभी विजेता बनते ही नहीं। विजेता हमेशा एक स्थिरता पे रहते हैं। लोयन देखा है, उसकी एक स्थिर होती हैं। आसपास शिकार होने के बावजूद भी जो शिकार दृढ़ निश्चय हो गया, पूरी ब्रह्मांड की ताकत उस शेर को रोक नहीं सकती और उस शेर को वो शिकार मिल ही जाता है। चाहे उसके लिए 50 किलोमीटर दौड़ता है, उसके पीछे हासिल करके ही लौटता है। ये होता है एक विजेता की एक दृढ़ निश्चयता। तो ये अपने अंदर पैदा करनी होगी। असफल लोग ये नहीं समझते, वो अपने को ज्ञानवानी समझ कर ना दूसरों को ज्ञान देने का काम कार्य शुरू कर देते हैं। मतलब विजेता लोग अपने काम से अत्यधिक प्यार, शेर की तरह जियो अगर जीना। नहीं तो असफल लोग तो वे दुनिया में लोग तो सभी जी रहे हैं, आ रहे हैं, हर रोज इस दुनिया से जा रहे हैं। कुछ ना चाहकर भी जा रहे हैं और कुछ जाकर ना चाहकर भी इस धरती पर आ रहे हैं। कोई ना चाहकर भी जा रहे हैं, है ना, आने की बात नहीं, ना चाहकर भी जा रहे हैं। तुम्हें बुरा मत माना इन बात का। अगर
एक अच्छी ज़िंदगी ही अच्छी नहीं बनी तो वो जो ज़िंदगी तुम्हें मिली है वो जो आत्मा तुम्हें शरीर रूप में मिला, वो तो ना तो दोबारा तुम्हें कल्पना करेगी वो आत्मा कि मुझे इसका शरीर या इसे दोबारा मानव शरीर देना। वो अलग अलग भांति का फिर लेगी। जब तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी इज्जत करना भूल जाएगी तो वो देवता, वो स्वर्ग में बैठे, वो कहाँ से इज्जत करेंगे आपकी? लोग कहाँ से इज्जत देंगे आपको? जब तक आपको खुद को ही विजेता की तरह सोच, दृष्टि, अपने आप से प्यार करना, महत्व देना नहीं आएगा। मेरी ये बातें कैसी लगी? आई होप अच्छी लगी होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा ये प्रयास घर घर में लोगों तक पहुंचाएं जो अपना जीवन साकार बनाने में, अपना जीवन महान बनाने में स्वप्न देखते रहते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।